नमस्कार। आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात वैसे है तो झारखंड की, लेकिन इसको कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये इफेक्ट जो है वो बंगाल का ही है, क्योंकि बंगाल का जो आफ्टर इफेक्ट है वो अब धीरे धीरे पूरे देश पर पड़ने लगा है। महाराष्ट्र में आप देख ही रहे होंगे कि 6 सांसद जो यूबीटी के हैं, यानी शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी के, वो बागी हो चुके हैं और कभी भी एक नाथ शिंदे के साथ वो जा सकते हैं। और अभी अभी एक खबर आ रही है झारखंड से, और झारखंड से क्या खबर है कि झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। अब राज्यसभा के चुनाव जो हो रहे थे उसमें क्या हुआ कि एक सीट पर तो जेएमएम के उम्मीदवार जीत गए, उनका जीत पहले से ही तय माना जा रहा था। लेकिन जो दूसरी सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस वहां पर अपना उम्मीदवार प्रणव झा को उतार दिया था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित, यानी वो निर्दलीय हैं परिमल नाथ वानी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया तो परिमल नाथ वानी हो गए। अब खेल क्या हुआ कि खेल ये हुआ कि सबको ये लग रहा था कि परिमल नाथ वानी हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास उस प्रकार से संख्या बल नहीं था। लेकिन संख्या बल किसी के भी पक्ष में हो, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस उम्मीदवार के समर्थन में है तो जीत लगभग लगभग उसी की होती है। और आज भी वही हुआ कि परिमल नाथ वानी वहां पर जीत गए, यानी राज्यसभा के जो दूसरे उम्मीदवार झारखंड से जीत कर आए हैं वो है परिमल नाथ वानी। अब ये कहा जा रहा है कि आखिर ये खेल हुआ कैसे। जो वोट मिले वो 30 वोट मिले परिमल नाथ वानी को, और उसमें 2 वोट कैंसिल हो गए। वहीं 20 वोट कहा जा रहा है कि वो मिला है प्रणव झा को, और उसमें भी 1 वोट कैंसिल हो गया। तो ये सब जो पूरा गुनागणित हुआ, आखिर जो इनके पास, यानी जो वहां पर महागठबंधन एक प्रकार से कहें, क्योंकि वहां भी आरजेडी के विधायक हैं, जेएमएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, सीपीआई एमएल के विधायक हैं, तो ये सब क्या सभी विधायकों ने जेएमएम के उम्मीदवार को तो जीत उनका तय था, तो इसलिए वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार कांग्रेस के थे उनको क्या ये लोग वोट नहीं किया? आखिर क्या वहां पर आरजेडी के जो विधायक हैं या जो सीपीआईएमएल के विधायक हैं वो क्या क्रॉस वोटिंग करती है क्या, और वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने अपना मतदान कर दिया क्या? और जो निर्दलीय विधायक है उनका भी वोट परिमल नाथ वानी को चला गया क्या? आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और एक और जो आज ही आपको एक ब्रेकिंग खबर बता दे रहा हूं कि अब ये कयास लोग लगाने लगे हैं, और ये धीरे धीरे पुख्ता भी हो जाएगा कि हो ना हो जो हेमंत सोरेन है, जिनकी उनकी पार्टी जेएमएम है, वो भी अब एनडीए का पार्ट ना हो जाए, और ऐसे में फिर वहां भी कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये खेल क्या हो गया? जो संख्या बल था वो तो कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन जीत जो है वो परिमल नाथ वानी की हो गई। नमस्कार प्रवीण जी, और क्यूबाइट के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये बीजेपी की जीत से ज्यादा विपक्षी जो गठबंधन है उसके भीतर जो धोखा है, यानी एक दूसरे को जो धोखा देते हैं तो वो स्कोर सेटल करते हैं। इस स्कोर सेटल करने के चक्कर में एक सीट कांग्रेस को जो मिलती वो नहीं मिली। अब मैं बताता हूं कि अब हमें कहने की कोई जरूरत नहीं। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं झारखंड के, राजू, उन्होंने नतीजों के बाद खुलकर बोला कि आरजेडी और माले ने उन्हें धोखा दिया। दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस विधायिका है, उन्होंने भी प्रणव झा की हार के लिए आरजेडी और माले को जिम्मेदार ठहराया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प है। जब बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ था
तब कांग्रेस के विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार अमरिंदरधारी प्रताप सिंह को धोखा दिया, एडी सिंह को, अमरिंदरधारी सिंह को धोखा दे दिया था। अगर सारे कांग्रेस विधायकों ने वोट दिया होता एडी सिंह को तो आरजेडी का उम्मीदवार जीत जाता। ये टीस तेजस्वी यादव को थी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन 3 विधायक अब्सेंट रहे कांग्रेस के, उन पर कांग्रेस आलाकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की और हद तो हद डांट फटकार भी नहीं लगाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये तो गुस्सा था तेजस्वी यादव को। हेमंत सोरेन जी को क्या गुस्सा था? उनको गुस्सा यह था कि ये दूसरी सीट भी चाहते थे हेमंत सोरेन जेएमएम का उम्मीदवार लड़ाने के, और उसमें सबसे आगे चल रहा था नाम सीता सोरेन जी का, भले अभी वो बीजेपी में हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीटो पावर लगा दिया कि उनके जो एडवाइजर है, पॉलिटिकल एडवाइजर, वो लड़ेंगे। और पहला दिन जो सुप्रियो भट्टाचार्य केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता जेएमएम के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि बातचीत हुई है, बात नहीं बनी है। तो एक जबरदस्ती ठोका हुआ कैंडिडेट प्रणव झा जी, और वैसे कैंडिडेट जिनका झारखंड से बहुत थोड़ा सा टच है, मतलब हल्का फुल्का नाता है झारखंड से, मूल तो वो बिहार के भागलपुर के कहलगांव के, तो वो भी वहां के लोगों को अखड़ रहा था, वहां के नेताओं को, कि ये बिहार से, और चूंकि बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है तो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तीसरी बात यह है कि इसमें देखिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब वोटिंग हो गई तो बीजेपी के विधायक हेमंत सोरेन जी के साथ चाय पी रहे। अब ये कोई ना कहे कि हेमंत सोरेन जी को पता नहीं होगा, वो मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार जीते अपने दम पे, उनको सब पता, लेकिन वो बीजेपी विधायकों के साथ चाय पी रहे थे। तो आपने जो सवाल पूछा, क्या झारखंड में कुछ बदलने वाला है, क्या वो टी पार्टी चीजों को बदल देगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि आपस में ही विपक्षी गठबंधन एकजुट नहीं है। और बार बार, और एक चीज ये बता, आरजेडी के सामने संकट भी है, तेजस्वी पे बहुत सारे केस चल रहे हैं। ये पहले से कहा जा रहा था कि आरजेडी के विधायक जो है वो पलट के वोट दे सकते हैं परिमल नाथवानी को। यही वजह है, देखिए जब हुआ कि बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर नाथवानी जी ने नॉमिनेशन नहीं फाइल किया, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किया, तो वो फील्ड ओपन हो गया। वो जयराम महतो जी हो, अब ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जयराम महतो, भाकपा माले के नेता विधायक और आरजेडी के विधायक, उनको फ्री हैंड मिल गया, क्योंकि अब वो बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे, अब एक निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दे रहे थे। तो ये भी एक मास्टर स्ट्रोक था, और ये मास्टर स्ट्रोक चला गया उन लोगों से बात करके। और इधर देखिए महागठबंधन नेताओं की बातें, रोज रात में मॉक पोल होता था सीएम आवास में, हंसी आती है मुझे, और रोज पूरा कर दिया जाता था 56 वोट, रोज रात में मॉक पोल हो रहा है। और उसमें देखिए वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, उसके बाद शिल्पी तिर्की। नहीं संजीव जी, कमाल बात तो ये देखिए कि इतना मॉक पोल हुआ, इसके बाद भी मॉक पोल होने के बावजूद भी 3 विधायक ऐसे हैं जिनका वोट कैंसिल हो गया। 2 तो जो परिमल नाथवानी को पड़ा वो भी, और एक जो प्रणव झा को पड़ा वो भी। तो ये आखिर किस प्रकार से ये मॉक पोल हो रहा था कि ये सभी वोट कैंसिल ही हो रहे हैं? अच्छा, अब मैं एक चीज बताऊं कि आरजेडी के 4 विधायक हैं, उसमें एक मंत्री है संजय यादव जी, बाकी 3 कुछ बन नहीं पाए। तो वो फ्रस्ट्रेशन उनमें तो था ही, उनको लगा कि या हो सकता है तेजस्वी ने ही कहा हो कि भैया दे दो निर्दलीय कैंडिडेट को, क्योंकि 2 चीजें, सरकारी आवास भी खाली करने कहा जा रहा है, सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, या मैं कह रहा हूं कि उन 3 विधायकों ने सोचा होगा कि इधर ही दे देते हैं, कुछ मिलना है तो इधर से ही मिल जाएगा।